हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बने रहें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास में ही शुक्ल पक्ष में जो है निर्जला एकादशी पड़ती है, जिसका कि काफ़ी महत्व होता है और इसका काफ़ी शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि 2025 में एकादशी कब पड़ रही है, इसका व्रत कब है और एकादशी कब से कब लग रही है। तो देखिए, हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने मात्र से ही अन्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी व्रत में से एक माना गया है, क्योंकि इस व्रत में जल पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्त होती है। इस साल निर्जला जो एकादशी तिथि है, इसको लेकर थोड़ा सा लोगों में भ्रम है, क्योंकि जो ये एकादशी पड़ रही है इसका व्रत जो है वो 2 दिन पड़ रहा है। तो किस दिन गृहस्थ को करना है, किस दिन वैष्णव को करना है, तो इसको चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, जो 6 जून को व्रत रखा जाएगा वो गृहस्थ के लोग व्रत रखेंगे और जो एकादशी तिथि आपकी लगेगी उसको जानते हैं। और जो निर्जला एकादशी होती है इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले इस एकादशी का व्रत जो है वो भीम ने किया था, क्योंकि उनके माना जाता है कि उनके जो भाई थे पांडव जो थे दोस्तों, वो सभी लोग जो थे एकादशी का व्रत रखते थे। लेकिन दोस्तों उनके जो भाई थे भीम, वो व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उनको भूख ज़्यादा लगती थी। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मेरे सारे भाई जो होते हैं वो एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के व्रत के पुण्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं भूख की वजह से ये व्रत नहीं रख सकता। तो गुरुजी कोई ऐसा एकादशी का व्रत बताइए जिससे कि मुझे 24 जो एकादशियाँ पड़ती हैं उनका फल हमको मिल जाए। तो उनके गुरु ने ये निर्जला एकादशी रखने के लिए भीम को बोला कि अगर एक एकादशी को तुम विधि पूर्वक निर्जला रह के इसका व्रत और पूजन करते हो तो तुम्हें 24 एकादशियों का जो फल है वो प्राप्त होता है। तो भीम ने इस एकादशी को धारण किया, तब से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो जो एकादशी तिथि आपकी लग रही है वो 6 जून को रात में 2:15 पे लग जाएगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 6 जून को ही रखा जाएगा और जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं इसे। इसके अलावा जो वैष्णव धर्म के लोग हैं वो 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए जानते हैं कि जो एकादशी तिथि की जो 6 जून को रखेंगे उनका पारण कब है और जो 7 जून को रखेंगे उनका पारण कब है। तो जो 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण जो करेंगे एकादशी का, वो दोपहर को 1:44 से 4:31 के बीच वो पारण कर लेंगे। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 11:25 पे होगा। और जो 8 जून को वैष्णव लोग एकादशी का जो पारण करेंगे उनका जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक वो लोग पारण करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय जो है 7:17 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और इस एकादशी में दान किसका करना है इसको जानिए, क्योंकि निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी का मतलब है कि इसमें आप जल का दान कर सकते हैं, घड़े का दान करिए जल भर के। और कोई भी ऋतु फल पूजा, जब इसकी जो पूजा विधि है ये भी थोड़ा सा अलग है। इसमें जो विष्णु जी की आप पूजा करेंगे तो चौकी रखेंगे, चौकी पे जो पीला वस्त्र है उसको बिछाएंगे, फिर विष्णु जी की मूर्ति चाहे प्रतिमा स्थापित करेंगे, फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, पीला पुष्प रखेंगे और पंचोविधि से उनका पूजा पाठ करेंगे।
अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत में तिल का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, चावल का प्रयोग बिल्कुल भी निर्जला एकादशी में नहीं किया जाएगा। विष्णु जी को चावल अक्षत में नहीं चढ़ता है, तिल चढ़ाया जाता है। और विष्णु जी के सहस्त्र नाम के का जो वो है उसका आप लोग जाप करेंगे और विष्णु जी के मंत्रों का इस दिन जाप करेंगे। इस दिन जो है जिस चीज़ का आपको दान करना है वो चीज़ जब पूजा करने बैठेंगे उस समय ही वो सारी चीज़ें आप लेके बैठेंगे। जैसे अगर आपको घड़े का दान करना है तो घड़े में जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिएगा। घड़े के ऊपर कोई एक पात्र रखिएगा, उस पर ऋतु फल खरबूजा रख सकते हैं, जो भी ऋतु फल रख सकते हैं। नहीं है तो कोई अनाज रख सकते हैं, नहीं है तो चीनी रख सकते हैं। और खाली घड़ा आपको दान नहीं करना है, इस तरह का आपको दान करना है। पहले आप व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए दाएं हाथ में आप पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, अक्षत के रूप में आप तिल लेंगे, ठीक है, दक्षिणा लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी उसकी प्रार्थना करके संकल्प लेंगे और इस व्रत को करने का संकल्प लेने के बाद वो चीज़ें जो है विष्णु जी के चरणों में आप चढ़ा देंगे। पूरी विधि विधान के अनुसार विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। इसमें दीप जलाएंगे, दीप घी का जलाएंगे और इसी तरह इनकी शाम की भी पूजा होती है। और निर्जला एकादशी में देखिए जल पीने का भी एक विधान है। अगर मान लीजिए कि आप नहीं रह पा रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, तो जल आपको कब पीना है? स्नान करते समय आप जल पी सकते हैं। पूजा करते समय जब आप याचमनी करते हैं तो याचमनी के बराबर ही आपको जल पीना है। अगर आप जल के बिना नहीं रह सकते तो याचमनी के बराबर आप जब स्नान करते हैं उस समय जल ग्रहण कर सकते हैं। जिस समय पूजा करने आप बैठे हैं याचमनी के बराबर ही जल आपको ग्रहण करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 1 गिलास पानी नहीं पीना है। और अगर आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं आप दोस्तों, तो आप फल फूल पे इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन इसका निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इसका व्रत जो है निर्जला ही रखा जाता है। इस दिन दोस्तों झूठ छल कपट से आप लोग दूर रहिएगा, पर निंदा से दूर रहिएगा। किसी जीव जंतु की इस दिन आपको हत्या नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सब जब चीज़ें आपको दान कर लीजिएगा और जब पारण करने का समय आए तो उस दान को जो है आपको किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में उसको दे देना। अगर नहीं कोई मिलता है तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गौ माता को भी खिला दीजिएगा। घड़े का पानी गौ माता को पिला दीजिएगा। जो घड़ा उसमें पानी भर के पशु पक्षियों के लिए भी आप रख सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो इसके लिए है। इस तरह आप लोग को पूजा करना है। और जो पारण आप करेंगे तो सबसे पहले आप तुलसी दल को अपने मुंह में ग्रहण करके तब पारण करेंगे। पहले तुलसी दल से ही आपको पारण करना है, फिर आपको अन्न ग्रहण करना है। इस तरह आप लोग को पारण करना है। और जो पूजा की विधि है उसको हमने बता दिया किस तरह करना है। और ये जो एकादशी है ये सही 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। सबसे कठिन व्रत इसी एकादशी का होता है। और अगर नियम से संयम से इस व्रत को अगर कर लिया जाए तो 24 एकादशी करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ती है। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग अस्वस्थ रहते हैं शारीरिक रूप से, वो नहीं कर सकते हैं। तो फल फूल पे ही इस व्रत का अपना अनुष्ठान कर ले। कहते हैं ना कि कुछ न करने से कुछ करना ही भला होता है। तो इस तरह आप लोग को व्रत करना है। इसमें आप पंखे का दान कर दीजिए, ऋतु फल का दान कर दीजिए, शरबत का दान करिए, कपड़े का दान करिए, तिल का दान कर दीजिए। इस तरह का आपको दान, खास करके इस एकादशी में दान का ही विधान ज़्यादा है। तो इस तरह दान करिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो शेयर लाइक कर दीजिए। मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।